Good morning dear students and parents. Today I am here. जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसी से संबंधित हम कुछ बात करने जा रहे हैं कि किस तरह का सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब कैसे रहेंगे। चलिए बात करते हैं क्या रहेगा सिलेबस में। जैसा कि सिलेबस आपको पता ही है कि 2 चैप्टर्स जो हैं हमारे रीडिंग में से आएंगे, रीडर में से। लाइक पार्ट 6 है मैं टीवी हूँ, मैं टीवी हूँ। एक हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 पृथ्वी। तो ये दोनों चैप्टर हैं आपके रीडर के, जो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैं टीवी हूँ और पृथ्वी, इन दोनों चैप्टर्स में से आपको क्या करना है, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, मौखिक और लिखित दोनों ही याद करने हैं और बुक वर्क याद करना है आपको। अगर हम बात करें ग्रामर की कि ग्रामर में से आपके क्या आएगा, तो ग्रामर से मैंने आपको दिया है शब्द भंडार। शब्द भंडार है हमारा चैप्टर नंबर 11। तो ये था हमारा व्याकरण का। व्याकरण है हमारा पाठ 11। पाठ 11 के अंदर है शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में हमारी क्या क्या चीजें आ रही हैं, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से करने हैं आपको, पेज नंबर 43 पर है। पेज नंबर 43 पर जो जो पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं बच्चों, ये जो पिक्चर्स के साथ दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 ही हैं सिर्फ। ये आपको 15 करने हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट विलोम शब्द। पर्यायवाची कितने करने हैं आपको, 15, 1 to 15, जो कि पेज नंबर 43 पर है। नेक्स्ट है हमारे विलोम शब्द, और विलोम शब्द जो हैं ये भी आपको 15 ही करने हैं। तो 15 कौन से करने हैं आपको, ये है पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 और 1 to 15, राइट। इस तरह से इसके अंदर कुछ और हैं शब्दार्थ, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको कितने करने हैं, देखिए ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 2 3 4, नहीं आपको करना है पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पर है ये भी आपको 1 to 15 ही करने हैं, ओके। इसके बाद है अनेक अर्थक शब्द। अनेक अर्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको करवाया था वीडियो में, कर को हम और क्या बोलते हैं, हाथ और किरण। मुद्रा, मुद्रा क्या होती है, अंगूठी और एक सिक्का। इस तरह से इनकी एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, वो होते हैं अनेक अर्थक शब्द। ये बहुत ही कम है, 15 नहीं है ये अनेक अर्थक शब्द। ये आपको करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 1 to 10। और ये है पेज नंबर 50 और 51 पर। पेज नंबर 50 एंड 51। कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि क्या करना है, कितना है। सिलेबस में आपको दिया गया है पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 8, लेकिन इन दोनों में क्या करना है आपको, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और बुक वर्क, राइट। इसी तरह से अगर हम व्याकरण की बात करें, व्याकरण में पार्ट 11 है शब्द भंडार। पेज नंबर 43 पर पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको 1 to 15 लर्न करने हैं। इसी तरह से विलोम शब्द है हमारे पेज नंबर 46 पर 1 to 15 है, ये पेज नंबर 45 पर भी, बट जो हमें सीक्वेंस में दिए गए हैं वो हमारे 46 पर हैं, तो वो आपको 1 to 15 करने हैं। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको पेज नंबर 48 पर मिलेंगे, 1 to 15 ही करने हैं। उससे पहले जो हमें दिए गए हैं वो एक एग्जाम्पल्स हैं, हमें समझाने के लिए हैं कि किस तरह से अनेक शब्द जो है वो किए जाते हैं। तो वो सभी इंक्लूड ना करते हुए मैं आपको सेपरेटली कुछ पेजेस पर जो दिए हुए हैं वो 1 to 15 ही आपको लर्न करने हैं। फिर है अनेक अर्थक शब्द।
ये 1 to 10 ही है पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 पर। अगला है हमारा अपठित गद्यांश, जो आपको कहीं से भी आ सकता है और नाम ही है इसका अपठित गद्यांश। तो ये आपको करना है तैयारी कि अपठित गद्यांश आपको कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके आंसर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपठित गद्यांश। इस तरह से आपका ये सिलेबस रहेगा जो आपको प्रिपेयर करना है। आपको मॉक टेस्ट, रिटन टेस्ट, वाइवा कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि आपका एक रिटन टेस्ट है, उसके लिए क्या सिलेबस है। सिलेबस जैसे ये है आपका, इसी में से आपका वाइवा होगा और इसी में से आपका रिटन टेस्ट। वाइवा के लिए आपको ग्रामर में से मैम सुनेंगे, मतलब इनमें से आपसे 5 क्वेश्चन सुनूंगी मैं, जिसमें से आपको फिर 5 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि वाइवा जो है हमारा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। होमवर्क 5 मार्क्स के और टेस्ट के भी 5 मार्क्स। और उसके बाद है हमारा कि किस तरह से जो हमें ये करना है, अटेंडेंस के लिए भी मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। आई थिंक 5 मार्क्स ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स एंड देन अटेंडेंस जो रहेगी वो भी 5 मार्क्स की होगी। ठीक है, 5 5 5 20 मार्क्स का आपका ओरल हो जाएगा और 20 का आपका रिटन टेस्ट, यानी कि 40 मार्क्स का आपका जो ये पेपर रहेगा PT3 का। राइट, आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छे से कि क्या सिलेबस है और किस तरह से है। तो हम पहले रिवीजन करेंगे पार्ट 6 और 8 की। तो मैं आपको इन दोनों पार्ट से संबंधित वीडियो भेजने वाली हूँ, तो आपको वो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, जिससे कि आपका बुक वर्क बहुत इजीली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप पार्ट 6 और पार्ट 8 को दोबारा से सुनेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, तो आपको बुक वर्क को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए, क्योंकि जब हम एक स्टोरी के वे में सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें इजीली लर्न हो जाती हैं। राइट, सॉरी चेंज, इट्स 10 मार्क्स। होमवर्क प्लस टेस्ट जो है आपका, ये दोनों 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, होमवर्क एंड टेस्ट। तो होमवर्क जैसे कि सभी बच्चों का मोस्टली मेरे पास आ गया है PDF में, तो मैं चाहूँगी जिन बच्चों का रह गया वो अपना होमवर्क मुझे सेंड कर दें। होमवर्क और टेस्ट सभी बच्चों को देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए कि सब बच्चे अपना अपना टेस्ट, जब भी टेस्ट होगा प्रॉपर टेस्ट दें और मैम को सेंड करें। ओके, तो ये आपका रहेगा PT3 के लिए सिलेबस प्लस टेस्ट, वाइवा और अटेंडेंस। अटेंडेंस जिन बच्चों ने क्लास लाइव अटेंड की है उनके 5 मार्क्स जो है अटेंडेंस के लगेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली जो बच्चे रहते हैं लाइव क्लास में उनके 5 मार्क्स इसमें रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। पाठ 6 मैं टीवी हूँ। परवेज को अपना मनपसंद कार्टून टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता है। टीवी मनोरंजन ही नहीं, ज्ञानवर्धन का साधन भी है। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी एवं नित्य नए समाचार टीवी हम तक पहुंचाता है। 8 साल का परवेज टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। लगातार टीवी देखते हुए परवेज को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। तभी मम्मी की आवाज आई, परवेज टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, आवाज टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, परवेज मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। अरे तुम बोल भी सकते हो? परवेज ने अचंभित होते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो?
टीवी ने परवेज से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? परवेज ने उत्सुकता से कहा। तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। मुझे बनाया था J.L. बेयर्ड ने। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज जितना सुंदर नहीं लगता था। तब मेरे पास बहुत ज्यादा चैनल भी नहीं थे। मुझे चलाने के लिए लोगों को बार-बार अपनी छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था। पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल हैं। दिखने में भी मैं अब पहले की तुलना में काफी चुस्त, पतला व सुंदर लगता हूँ। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब कभी भी उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ। मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्यों के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख पाते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो, तो मैं तुम्हारे माता-पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। मुझे ज्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं। वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो, तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ। मुझे भी आराम की जरूरत है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आँखों का ध्यान तो रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा और बहुत पास से देखोगे, तो तुम्हारी आँखों की ज्योति कमजोर हो जाएगी। सुनो परवेज, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक आदि अनेक चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियाँ प्रदान करेंगे, बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। इसलिए मित्र, मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। पाठ 8 पृथ्वी। इस कविता में पृथ्वी अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही है। आओ देखें प्रभा माथुर द्वारा रचित कविता। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ। अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। सूरज की मैं करूं परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार। तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्योहार।
मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो। अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है। कभी वह छोटा, कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है।